सोचो, पेंसिल को हमने एक टिल्टेड डेस्क पर रखा। अब क्वेश्चन ये है कि बस थोड़ा सा पुश देने पर वो अपने आप नीचे क्यों स्लाइड करने लगती है। इसको समझने के लिए हमें फोर्सेस का बैलेंस देखना होगा, स्पेशली ग्रेविटी का स्लोप के अलोंग पार्ट और फ्रिक्शन का रोल। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। टिल्टेड सरफेस पर पेंसिल पर 3 मेन फोर्सेस इमेजिन करो। वेट सीधा नीचे, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर और फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग मोशन को अपोज करता हुआ। अब की आइडिया ये है कि ग्रेविटी को हम स्लोप के अलोंग और स्लोप के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं ताकि फ्रिक्शन और नॉर्मल से कंपेयर कर सकें। अब ग्रेविटी का जो पार्ट स्लोप के अलोंग होता है वही पेंसिल को नीचे खींचता है, और जो पार्ट परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल फोर्स डिसाइड करने में हेल्प करता है। एंगल थीटा जितना बड़ा, स्लोप के अलोंग पुल उतना स्ट्रॉन्ग। यही कंपोनेंट पेंसिल को स्लोप के अलोंग नीचे खींचता है। अब फ्रिक्शन का जॉब है इस डाउनहिल पुल को रोकना, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही एडजस्ट कर सकता है। मतलब वो जितना चाहिए उतना अपोज करेगा, बट बस एक मैक्सिमम तक। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, तो पेंसिल रेस्ट पर तभी रहेगी जब डाउनहिल पुल मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा या बराबर हो। अगर डाउनहिल पुल ज्यादा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन फेल हो जाता है और मोशन स्टार्ट हो जाती है। यही थ्रेशोल्ड कंडीशन है जो डिसाइड करती है स्लाइड करेगी या नहीं। अब आता है स्लाइटली पुश्ड वाला पार्ट। पुश देने से आप पेंसिल को बस इतना डिस्टर्ब कर देते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्रिप ब्रेक हो जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करना यूजुअली हार्डेस्ट होता है, क्योंकि वो मोशन स्टार्ट होने से पहले मैक्सिमम तक होल्ड करता है। और जैसे ही पेंसिल मूव करने लगती है, फ्रिक्शन का टाइप स्टैटिक से काइनेटिक बन जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जनरली स्मॉलर होता है, इसलिए अब अपोज करने वाली फोर्स कम हो जाती है और ग्रेविटी का डाउनहिल कंपोनेंट पेंसिल को स्मूथली स्लाइड कराता रहता है। इसी वजह से एक छोटा पुश भी स्टार्ट करवा देता है और फिर पेंसिल चलती रहती है। समरी ये है, टिल्ट की वजह से ग्रेविटी का एक पार्ट स्लोप के अलोंग पुल करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको लिमिट तक रोकता है और स्लाइट पुश बस उस लिमिट को क्रॉस करवा देता है। वंस मूविंग, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए स्लाइडिंग कंटिन्यू हो जाती है। You've got it.